हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टाइटल है एक महीना खत्म होते होते। मैं जानता हूं मेडिकल कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर की बैचेस 2024 की लास्ट मंथ स्टार्ट हो गई और एक महीना कंप्लीट हो रहा है। अब आपका एक क्रिटिकल पीरियड, क्रूशल टाइम इन द मेडिकल कॉलेज जर्नी ये अब स्टार्ट हो रहा है। एंड आई थॉट देयरफॉर टू मेक अ वीडियो एंड टू शेयर सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस कि आपको इस क्रिटिकल पीरियड में कैसे आगे प्रोग्रेस करना होगा, कैसे बिहेव करना होगा। तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले आपको एक रिसेंटली जो जापानीज प्रोवर्ब सुनी है उसके बारे में बताता हूं। इफ यू गेट ऑन द रॉन्ग ट्रेन, गेट ऑफ एट द नियरेस्ट स्टेशन। अगर आप रॉन्ग ट्रेन में बैठे हो, आपको रियलाइज होता है, तो नियरेस्ट स्टेशन में गेट ऑफ करो। द लॉन्गर इट टेक्स यू टू गेट ऑफ, द मोर एक्सपेंसिव द रिटर्न ट्रिप विल बी। आपको जितना देर से समझ में आएगा कि आप रॉन्ग ट्रेन में चढ़े हो, तो उतना आपको वापस आने की जर्नी उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगी। ये मैं क्यों प्रॉब्लम बता रहा हूं, आई विल एक्सप्लेन इन सम टाइम। लेकिन चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं दो आपको किस्से बताता हूं छोटे, जो एक टीचर स्टूडेंट रिलेशन को मतलब डिफाइन करने वाले किस्से हैं। एक बैच में एक स्टूडेंट लेक्चर में बैठता था, मेरे लेक्चर में या सभी लेक्चर्स में, वो ऐसे क्लासरूम में ऐसे बैठता था सुनने के लिए, मतलब फैल जाता था, एकदम आराम से बैठा ऐसे इस तरीके से। मैंने कई बार उसको पॉइंट आउट किया कि भाई ठीक से बैठो, प्रॉपरली सुनने की कोशिश करो। तो उसके चेहरे पे ऐसे भाव आते थे कि बैठा तो हूं ना, सुन तो रहा हूं ना, तो क्या प्रॉब्लम है आपको, आप अपना अपना सिखाओ। ठीक है एक तरीके से, लेकिन फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया। देखो, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप जब फॉर एग्जांपल शादी में जाते हो, किसी की शादी अटेंड करते हो, तो आप कैसे जाते हो? आप एकदम क्लीन शेवन होके, नए कपड़े खरीद के वो पहनते हो, शूज वगैरह पहन के प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड जाते हो, है ना। आप ऐसे तो नहीं जाते हो ना कि कैसे भी उठ के गए, एकदम अनकेम्प्ड हेयर है, शेव भी नहीं किया हुआ है, कैसे भी कपड़े पहने, बाथरूम स्लीपर पहने, ऐसा तो नहीं जाते हो ना किसी की शादी में। और बोलोगे कि आया तो हूं ना, तुमने इनवाइट किया, मैं आया तो हूं ना शादी में, कैसे आया क्यों देख रहे हो। आप ये प्रॉपरली वेल ड्रेस होके, प्रॉपर वेल मेंटेन्ड वेल ग्रूम्ड जाते हो, क्योंकि आप ये बताना चाह रहे हो उसको, उस पर्सन को, कि ये दिन तुम्हारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है, इस दिन का तुम्हारे लिए जितना इंपॉर्टेंस है, मैंने भी उसको उतना ही इंपॉर्टेंस दिया है। ये आप दिखाते हो बाय गोइंग वेल ड्रेस्ड एंड वेल ग्रूम्ड। तो वही चीज लागू होती है यहां पे। ये मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये लेक्चर, एक पैशनेट टीचर के लिए लेक्चर, टीचिंग सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको भी अपने पोस्चर से, अपने जेस्चर से ये दिखाना जरूरी होता है। सिंबॉलिक चीजें होती है, ये दिखाना जरूरी होता है कि आप भी उसको उतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और इसलिए वो प्रॉपर बैठना एंड ऑल दैट, या टीचर्स आते हैं तो आप यू राइज एट योर प्लेस, आप खड़े हो जाते हो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है मेडिकल कॉलेज में, टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, ये स्टोरी बताने के पीछे पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये कि उसके बाद ये स्टूडेंट कभी भी आया मेरे सामने थ्रू आउट द मेडिकल कॉलेज 5 साल तक, तो मुझे वो ऑलवेज रिकलेक्ट ऐसे होता था कि ये वो स्टूडेंट है जो ऐसे फैल जाता था क्लासरूम में। तो ये अच्छी बात नहीं है, एक हमेशा के लिए इंप्रेशन क्रिएट हो गया। और एक किस्सा बताता हूं। एक स्टूडेंट बिल्कुल लेक्चर में आई लेवल पे बैठता था और एकदम सामने, और बात करता था। मैंने कई बार बोला कि डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि एक तो आप एकदम सामने बैठे हो, कम से कम आप कॉर्नर में बैठो, जहां बैठो वहां पे नजर तो नहीं जाती। आप सामने बैठ के बातें कर रहे हो, डिस्टर्ब होता है। और बातें कर रहे हो, फोन देख रहे हो, बीच में हंस रहे हो, ये सब एक्टिविटी चल रही है, और मैं बहुत पैशनेटली एकदम सीरियसली पढ़ा रहा हूं, और ये इनका चल रहा है। तो मैंने कई तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं माना, और मेरे पास कोई और तरीका बचा नहीं था उसको एक्सप्लेन करने का। फिर आ गई एग्जाम। तो एग्जाम आ गई, वाइवा आ गई, और ये स्टूडेंट आके बैठे सामने। तो मैंने स्टार्ट किया, हाँ भाई बोलो, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट।
तो उन्होंने आंसर स्टार्ट किया, बच्चे ने आंसर स्टार्ट किया, सर कार्डियक आउटपुट इज दी, ए वेट 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 वेट, मैंने कहा वेट 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 वेट, अरे शंकर दादा मेरे लिए चाय लाओ। हाँ बोलो बोलो क्या है क्या है। सर कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, ए वेट 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 वेट, मैंने अपना फोन निकाला, चेक किया, फिर रख दिया, फिर बोला हाँ बोलो क्या है कार्डियक आउटपुट। सर द कार्डियक आउटपुट इज, ए वेट 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 वेट, ऐसा कुछ ठीक किया, हाँ बोल बोल क्या बोल रहे थे। तो उसको रियलाइज हुआ, और मैंने कहा भी डू यू रियलाइज, अच्छा एक बात और मैं क्लैरिफाई कर दूं यहां पे बिफोर यू मिसअंडरस्टैंड, उसको एग्जाम में और वाइवा में जो वो डिजर्व करता था वो ही मार्क्स मिले, हाँ, नहीं तो आप सोचोगे ये क्या नागिन की तरह डस लेते हैं टीचर लोग, ऐसा नहीं है। एग्जाम में उसने आंसर किया और आंसर जो थे उसके प्रपोर्शन में ही उसको मार्क्स मिले, मार्क्स से उसका कोई रिलेशन नहीं। लेकिन उसको एक्सप्लेन किया कि देखो अब आपके लिए एग्जाम इतनी इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हो कि हम लोग भी एग्जामिनर्स उसको इतना इंपॉर्टेंस दे, उतना सीरियसली देखे, ये चाहते हो ना। तो बस यही तो मैं साल भर आपको समझा रहा था कि भाई हमारे लिए लेक्चर्स, टीचिंग सेशंस ये हमारा पैशन है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, तो आप भी उसको इतना इंपॉर्टेंस दो कि आप सीरियसली अटेंड कर रहे हो, डिस्टर्ब ना करो, ध्यान दे रहे हो उसके ऊपर। और ये मतलब, और वो स्टूडेंट मुझे अगेन याद काया हमेशा वैसे ही याद रहा कि ये वो स्टूडेंट है जो डिस्टर्ब करता था। तो पॉइंट ये है, मैंने ये दो स्टोरीज बताई, और फिर से मैं एक बार रिटरेट कर दूं, ऐसे स्टूडेंट्स को का मार्क्स से कुछ लेना, मार्क्स उनको जो आंसर करते हैं उसी बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। उसका मतलब ये ऐसा कि डिस्टर्ब किया तो अब मैं देख लूंगा, ऐसा कोई टीचर नहीं करता। लेकिन सवाल, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि फिर ये स्टूडेंट्स हमेशा के लिए मेरे दिमाग में वैसे ही बैठ गए कि ये वो स्टूडेंट है जो ऐसे करता था। तो पॉइंट ये है कि इस आपका एक महीना खत्म होने जा रहा है मेडिकल कॉलेज में, अब आपके इंप्रेशंस बनना स्टार्ट होंगे, आपके जो बैचमेट्स है उनके ऊपर आपके इंप्रेशंस बनेंगे, टीचर्स के ऊपर आपके इंप्रेशन बनेंगे, और मोस्टली ये इंप्रेशंस जो है ना वो लॉन्ग टर्म इंप्रेशंस होते हैं, ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग इंप्रेशंस होते हैं। तो ये आपका इंप्रेशन कैसे बने ये आपके हाथ में है, और यहां से आपको इस बारे में थोड़ा सा केयर करना होगा। तो इस पॉइंट, इसके लिए मैंने वो दो स्टूडेंट्स की स्टोरीज बताई कि इंप्रेशंस कैसे बनते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, और ये आपने शायद अभी रियलाइज भी किया होगा कि टाइम फ्लाइज लिटरली, मतलब इतना फटाफट टाइम जाने वाला है, आपको रियलाइज ही नहीं होता होगा। देखते ही देखते पहली एग्जाम आएगी, दूसरी एग्जाम आएगी, प्रीलिम्स आएगी, फाइनल्स आएगी, देखते देखते एग्जाम सामने आके खड़ी हो जाएगी। बहुत फास्ट टाइम जाता है। ओके, मुझे तो लगता है मैं फर्स्ट एमबीबीएस में था तब से लेके अब तक टाइम कहां चला गया, इतना फास्ट चला गया। तो बहुत बहुत जल्दी जाता है टाइम, और एग्जाम्स आके सर पे खड़ी हो जाती है लिटरली, पुफ, ब्लिंक ऑफ एन आई कहते हैं ना, कि आंख बंद किया ओपन किया टाइम गॉन, ऐसा इस तरीके से होता है। और इसलिए आपको आज के बाद धीरे धीरे आपका टाइम टेबल सेट करना होगा। आई एम श्योर आपने अब तक किया होगा, लेकिन नहीं किया तो अब इस पॉइंट के बाद अब आपका ओरिएंटेशन हो चुका है, आपको अब पता है कौन से डिपार्टमेंट्स है, कौन से टीचर्स है, कौन से बुक्स है, ये सब सेटल हो चुका। तो ये पहले महीने की वो फेज अब हो चुकी। नाउ यू शुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेज इन योर मेडिकल कॉलेज जर्नी, के टाइम अब जल्दी जल्दी जाने वाला है, और इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क। देखो, आपने मेडिकल में एडमिशन तो अपने मन से लिया है, और इसलिए आपको एडमिशन लेते वक्त पहले से पता था कि यहां पे हार्ड वर्क, एफर्ट, सिंसियरिटी सब लगती है। और ये वर्च्यूज जो है ये अचानक से डेवलप नहीं होती, यानी एग्जाम के 15 दिन पहले आप उठो और कहो कि अब आज के बाद मैं हार्ड वर्क करूंगा, एफर्ट्स लूंगा, दिन रात पढ़ूंगा, ऐसे अचानक से ये नहीं डेवलप होता, ये धीरे धीरे इनकलकेट करना पड़ता है। तो आज से स्टार्ट करो, और ज्यादा से ज्यादा टाइम डालने की कोशिश करो इन योर सेल्फ स्टडी। आपको पता ही है मेडिकल में अटेंडिंग द कॉलेज इंपॉर्टेंट है, एंड साथ साथ सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक मैं लूज टाइम टेबल बता सकता हूं क्या करना चाहिए आपको। देखो, ये पहले भी बताया कि 3 सब्जेक्ट्स है फर्स्ट ईयर के, और 6 दिन है हफ्ते के,
संडे तो आप चलो अपने एक्टिविटी के लिए रखो, लेकिन हर सब्जेक्ट को आप 2-2 दिन देने वाले हो एवरी वीक। और तो चलो एक सब्जेक्ट 2 दिन पैरेलल ट्रैक पे गाड़ी चलनी चाहिए। जो सिलेबस कॉलेज में चल रहा है आपको उसके साथ ही चलना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ओके, बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना, ये आपका एम है कि बहुत बैकलॉग क्रिएट हुआ है, पढ़ना है बहुत, फिर वो एक विशियस साइकिल की तरह डेवलप होता जाता है कि ज्यादा बैकलॉग है इसलिए आप पढ़ नहीं रहे हो, और पढ़ नहीं रहे हो मतलब वो प्रेशर स्ट्रेस आ रहा है कि अरे यार इतना पढ़ने का है, तो वो पढ़ नहीं रहे तो और बैकलॉग क्रिएट हो रहा है। तो इस ये साइकिल डेवलप नहीं होने देनी, इसलिए रोज का रोज पढ़ो। और टीचर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको डाउट्स पूछने के लिए टीचर्स की जरूरत पड़ती है, और इसलिए टीचर्स के साथ अच्छा एक कम्युनिकेशन मेंटेन रखो एंड रेगुलरली उनके टच में रहो। तो ये आप इस तरीके से टाइम टेबल सेट करो। सिंसियरिटी चाहिए, मतलब कि रेगुलरिटी कह रहा हूं, सिंसियरिटी रेगुलरिटी, कि भाई वो जो पढ़ा है कॉलेज में वो उसी हफ्ते में आपको खत्म करना है। एंड कितने घंटे एवरी डे, तो एटलीस्ट 2 आवर्स एवरी डे should be given to self studies, or at least 2 concepts should be learnt every day, या 2 answers should be completed every day, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स, शॉर्ट नोट के आंसर्स। तो ऐसा 2 का फॉर्मूला याद रखो, हर हफ्ते में 2 दिन, उसके बाद हर दिन 2 आवर्स, 2 घंटे एवरी डे फॉर द सब्जेक्ट। और उसमें आप क्या क्या करोगे, 2 कॉन्सेप्ट लर्न करोगे, या 2 आंसर्स प्रिपेयर कर लोगे। सो दिस इज अ क्रूशियल टाइम इन योर लाइफ एज अ मेडिकल स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स होम सिक फील करते हैं। मुझे तो याद है कि मैं पहले हफ्ते में ही होम सिक फील करना शुरू किया था, क्योंकि मैं कभी उसके पहले घर से बाहर नहीं रहा था। तो जो हॉस्टल में रहते हैं होम सिक फील करते हैं, और ये बार बार फील करेंगे। तो आपको आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अब ये आपकी लाइफ है, एटलीस्ट अगले 5-4 4.5 5 साल ये आपकी लाइफ है। ओके, तो आप बार बार होम सिक होके घर भाग रहे हो, ये ऐसा नहीं हो सकता अब। और इसलिए मेडिकल कॉलेज को ही आपको अपना घर मान के वहां पे प्रोसीड करना होगा। अब ये है आपकी डायमेंशंस, आपको इतने डायमेंशंस या इतने फ्रंट्स पे आपका व्यवहार बनाना होता है। एक तो रूममेट, मैंने अक्सर देखा है कि रूममेट्स एक पेज पे नहीं होते, या एक पेज पे कह लो, या उनकी लिंक साइकोलॉजिकल लिंक कह लो, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज मैच नहीं करती, ऐसा होता है कई बार। तो आपको रूममेट प्रॉपर उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि सर्कैडियन रिदम्स दोनों के मैच नहीं करते, मतलब आपका रूममेट रात भर जाग के पढ़ाई करता है और आप दिन में पढ़ने की अगर आपकी आदत है तो मैच नहीं कर रहा, और इसमें डिस्टर्बेंस होती है। जब आपको सोना है तो वो जाग रहा है, उसको सोना है तो आप लाइट ऑन रखे हो, ऐसी सारी चीजें होती है हॉस्टल में। मुझे याद है वो आपने अक्षय कुमार जी और सलमान खान जी की स्टोरी सुनी होगी कि ये दोनों एक साथ मूवी में काम करते थे, तो डायरेक्टर को बहुत तकलीफ होती थी। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार 4 बजे उठते हैं सुबह, और सलमान खान 4 बजे सोने को जाते हैं सुबह। तो फिर कैसे काम किया जाए दोनों को साथ में लेके, ऐसा कई डायरेक्टर्स ने कहा भी है। तो ये अगर इस तरीके का मिसमैच है आपके सर्कैडियन रिदम्स में, तो उसको आपको एडजस्ट करना होगा। दोनों बात करके उसे एडजस्ट करो, सो दैट एक दूसरे की तकलीफ ना हो एक दूसरे को, और प्रॉपरली दोनों के मतलब फिजिकल हेल्थ पे उसका असर भी ना हो, आपकी नींद प्रॉपर हो, इसके लिए जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका फ्रेंड सर्कल, हाँ, ये फ्रेंड सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो प्रॉवर्ब बताई थी कि अगर आपने गलत ट्रेन पकड़ी है और आपको एहसास हो जाता है, तो जिस मोमेंट एहसास हो जाता है उस वक्त जल्दी से जल्दी अगले स्टेशन पे उतरना इज द राइट थिंग। ये प्रॉवर्ब जो मैंने बताई वो फ्रेंड सर्कल के बारे में है। आपको देखिए ये लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनने वाले हैं आपके। मुझे याद है मैं फर्स्ट ईयर में 1988 में था और हमारी बैच बनी, तो आज तक इतने सालों के बाद भी हमारे मतलब हम मिलते जुलते रहते हैं, बैच का गेट टुगेदर तो होता ही होता है। तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशंस होती है, लाइफ लॉन्ग रिलेशंस डेवलप होती है, फ्रेंडशिप्स क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखता है कि आई एम नॉट इन द राइट सर्कल ऑफ फ्रेंड्स,
उनका ध्यान कहीं और ही है और मैं पढ़ना चाहता हूं, तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट ऑफ दैट ट्रेन। देखो, एक तरफ तो हम कहते हैं कि फ्रेंड्स को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, कोई एक फ्रेंड बन जाता है और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसके प्लसेस और माइनसेस, पॉजिटिव्स और निगेटिव्स दोनों को लेके हम चलते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि वो जो जैसा है वैसा हम उसको स्वीकार करते हैं एज अ फ्रेंड। ये सही है, ये तो बात की बात है, लेकिन अगर आपके पास चॉइस है कि आप अपना फ्रेंड सर्कल वाइजली चूज करो, तो वो ये टाइम है। और फिर वो रिश्ते फिर कंसोलिडेट होते जाते हैं, और फ्रेंड सर्कल अच्छा होने से आपको पढ़ाई में हेल्प मिलती है। आपको वाइवा प्रिपरेशन करना है, तो आप फ्रेंड को बोलो कि तुम क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम आंसर देना। तो फ्रेंड सर्कल के ये बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेज मिलता है आपको, अगर वो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो। और अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि फ्रेंड्स बोलेंगे छोड़ो ना यार, देखते हैं ना, पढ़ेंगे यार, ये लेक्चर अच्छा नहीं है, नहीं जाए, ये सारी चीजें होती है। तो वाइजली चूज योर फ्रेंड्स। सीनियर्स ऑल्सो, सीनियर्स आएंगे, अब तक आप सीनियर्स को मिले होंगे, आपका इंट्रोडक्शन सीनियर्स के साथ हो गया होगा, तो सीनियर्स भी, उनमें से आप मेंटोर्स बना सकते हैं, खास करके वो जिनको डिस्टिंक्शन मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, पढ़ाई में बहुत सिंसियर रहे हैं। तो एक अच्छी मेंटोरिंग के लिए आप इस तरीके से रिलेशन बना सकते हैं। देखो, सीनियर्स ना, अभी कॉलेज फेस्ट शुरू होगा, दिसंबर जनवरी, कॉलेज फेस्टिवल्स होते हैं या कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो सीनियर्स आएंगे और आपको पकड़ेंगे और बोलेंगे वॉलंटियर्स चाहिए हमको, और ले जाएंगे। अब देखो, इससे आप बच तो नहीं सकते शायद, क्योंकि कॉलेज फेस्ट है, ऑफिशियल फंक्शन है कॉलेज का, तो और आप सबसे जूनियर हो, लेकिन फिर आप ये देखो कि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिले। जैसे अगर कोई सेमिनार है तो आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा, या कॉलेज फेस्ट है तो आपको पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। इससे आपका रिज्यूमे जो है, आपका सीवी, आपका बायोडाटा, वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर इंटरेक्शन उनके साथ जरूरी है। पंगे नहीं लेना है, बस आप ये याद रखो कि पंगे नहीं लेना, बस हम्बल वे में आपको अपनी जर्नी आगे प्रोसीड करनी है। ये पंगे का एक एग्जांपल बताता हूं आपको, यहां पे लिखा है मैंने, योर रिलेशन विद द नॉन टीचिंग स्टाफ। जैसे टीचर्स के बारे में बताऊंगा मैं आगे, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ से भी आपका इंटरेक्शन होने वाला है। डिपार्टमेंट में क्लर्क्स होते हैं, लैब असिस्टेंट्स होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, कॉलेज के क्लर्क्स होते हैं जिनके पास आपको जाना पड़ता है अटेंडेंस के लिए, एडमिशन प्रोसीजर जो भी है। अच्छे रिश्ते इन सबके साथ बनाना आपको इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। हमारे बैच में ऐसा हुआ था कि एक लैब अटेंडेंट था और एक स्टूडेंट ने उसके साथ बिना वजह पंगा ले लिया था, या हो गया था कुछ, उनका झगड़ा हो गया था। अब हुआ ये कि आपको जब क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स आते हैं ना, क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स में आपको ह्यूमन सब्जेक्ट पे एग्जामिनेशन करनी होती है, राइट। अब एग्जाम, फाइनल एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ह्यूमन सब्जेक्ट जो था वो नॉन टीचिंग स्टाफ ह्यूमन सब्जेक्ट बन के आया। ओके, और इमेजिन कि ये स्टूडेंट है, इसकी एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, क्लिनिकल प्रैक्टिकल, और उसको ह्यूमन सब्जेक्ट कौन, तो वो बंदा जिसके साथ इसका पंगा हुआ था। तो क्या हुआ, दोनों का झगड़ा है। इस क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको बताना पड़ता है कि अच्छा ऐसे करो, या एग्जामिनेशन करनी पड़ती है, या उसको कुछ करने के लिए कहना पड़ता है। तो ये स्टूडेंट जो बोल रहा था करने को, वो उसके उल्टा कर रहा था, वो सब्जेक्ट जो नॉन टीचिंग स्टाफ वाला था, क्योंकि दोनों का झगड़ा था। तो ऐसी ऐसी चीजें होती है। बंदा तो पास हो गया वैसे, लेकिन डिफिकल्टी आ गई ना। तो इस तरीके से आप जितने आपके ये हो गए कॉन्फ्रंटेशंस होंगे लोगों के साथ, उतना आपको आपकी लाइफ डिफिकल्ट बनती जाएगी। तो नो कॉन्फ्रंटेशन, ये आप डिसाइड कर लो। आप किस लिए आए हो मेडिकल कॉलेज में? पढ़ने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे डॉक्टर बनने के लिए। तो वो गोल पे आपका फोकस रखो, और बाकी चीजें जो उससे अलाइन नहीं करती, इस गोल से अलाइन नहीं करती, उनको छोड़ दो, ताकि कॉन्फ्रंटेशंस ज्यादा ना हो, कम से कम हो कॉन्फ्रंटेशन। उसके साथ टीचर्स, अभी तक आपको टीचर्स का एक
मतलब पूरा मालूम पड़ चुका होगा कि कौन जूनियर टीचर्स है, कौन सीनियर टीचर्स है, प्रोफेसर्स, एचओडी, उनके साथ कैसे बर्ताव करना है। मैंने आपको बताया कि टीचर्स जो है उनके ऊपर आपका इंप्रेशन अच्छा हो। तो ये टाइम है, वो टाइम, अब 1 महीना खत्म हो चुका है, अब एग्जाम्स आएंगी धीरे धीरे, तो ये टाइम है जहां पे टीचर्स के ऊपर आपका इंप्रेशन बनने जा रहा है, और वो परमानेंट, जैसा मैंने कहा कि टीचर्स का ऊपर इंप्रेशन बनता है तो वो हमेशा के लिए बनता है। तो ये इंप्रेशन अच्छा रहे, इसलिए एक तो ये रूल है, 2 रूल्स मैंने शायद पहले भी बताए हैं। रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, इफ बॉस इज रॉन्ग, रिफर टू द रूल नंबर 1। तो किसी भी टीचर को अननेसेसरीली उसको अनॉय करना या उसको गुस्सा दिलाना फॉर वॉट एवर रीजन, तो वो उससे बचना पड़ेगा आपको। यानी टीचर आ रहे क्लासरूम में लेक्चर लेने के लिए और आप जानबूझ के उनके सामने से निकले जा रहे हो बाहर, करते हैं ऐसे कुछ स्टूडेंट्स, मत करो ये सब। ओके, टीचर्स के ऊपर इंप्रेशन, दिस इज अ स्मॉल वर्ल्ड। आपको अब तक रियलाइज हो गया होगा कि मेडिकल कॉलेज इज अ स्मॉल वर्ल्ड, और इसलिए हर टीचर हर स्टूडेंट को जानता है। हो सके तो जूनियर टीचर्स जो है, ट्यूटर्स, उनमें से किसी को आप मेंटर बना सकते हो अपना। दे विल गाइड यू प्रॉपरली, क्योंकि वो अभी रिसेंटली उन्होंने मेडिकल की एग्जाम्स दी है, डॉक्टर बने और ट्यूटर करके ज्वाइन हुए डिपार्टमेंट में, तो दे कैन गाइड यू प्रॉपरली। तो प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप वो जूनियर ट्यूटर्स को में से किसी को अपना मेंटोर बना सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में और भी थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे स्टूडेंट का बिहेवियर इनसाइड द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम, ये सब ऑब्जर्व होता है। जैसा मैंने कहा, छोटी दुनिया है मेडिकल कॉलेज की, तो इंप्रेशन जल्दी जल्दी बनते हैं, और फिर एक बार बने तो वो लॉन्ग टर्म। तो इसलिए आपका बिहेवियर प्रॉपर हो, हम्बल हो, ये आपको देखना है। अननेसेसरीली फ्लेक्स नहीं करना है। आपको नॉलेज है तो आप फ्लेक्स कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, बोस्ट कर रहे हो। किसी टीचर को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हो क्लासरूम में, और कई सारे स्टूडेंट्स की एक गलत फहमी है कि अगर वो क्लास में सबके सामने क्वेश्चंस पूछे तो क्या स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ऐसा इंप्रेशन बनेगा। नो, बन सकता है, लेकिन उसका उल्टा भी होने के चांसेस होते हैं। तो जहां तक हो सके किसी को डिसरिस्पेक्ट किए बगैर एक डिग्निफाइड रिलेशन आपको टीचर्स के साथ बनाने हैं, इसका आपको याद रखना है। बाद में लेक्चर के बाद डाउट्स पूछ सकते हो, या कॉन्फ्रंट तो बिल्कुल ही नहीं करना है, इसका आपको ख्याल रखना है। आपको एक जस्ट एक फनी तरीके में ये समझाने के लिए कि यहां पे मैंने लिखा है नॉट टू क्लोज नॉट टू फार। ये क्या है? देखो, डॉन का एक डायलॉग था, डॉन मूवी, ओरिजिनल डॉन मूवी अमिताभ बच्चन साहब की। तो उसमें अमिताभ बच्चन जी हेलन जी को कहते हैं कि मुझे 2 तरह की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, एक जो मुझसे बहुत दूर दूर भागती है, और दूसरी जो बहुत जल्दी मेरे करीब आती है। तो अभी ये इसका यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट है? तो वैसे ही स्टूडेंट्स का भी है एक तरीके से, कि स्टूडेंट जो टीचर से बहुत दूर दूर भाग रहे हैं, तो वो वैसे स्टूडेंट्स भी टीचर को पसंद नहीं आते, और दूसरे वो जो बहुत करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल हर लेक्चर के बाद जाके किसी बहाने टीचर को कुछ पूछना, नजदीक जाके, मैम ये वो, सर ये वो, तो अटेंडेंस के बहाने, कुछ पूछने के बहाने बार बार हर लेक्चर के बाद करना, जस्ट इन एन अटेम्प्ट टू मेक इंप्रेशन ऑन द टीचर। तो अननेसेसरीली जाके बार 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 तो इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। एक तो क्या है कि बाकी स्टूडेंट्स ट्रोल करने लगेंगे, हाँ ये तो ऐसे ही है वगैरह, ऐसे ट्रोल करेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको अवॉइड करनी है। एक डिग्निफाइड डिस्टेंस, एक डिग्निफाइड वे ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरीके से आपको टीचर्स के साथ देखना होगा। सीनियर प्रोफेसर्स, एचओडीज, इनका जो मान रखना पड़ता है वो रखना होगा, और इस तरीके से आपको आपकी आगे की जर्नी प्रोसीड कर रही है। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डरा रहा हूं, ये क्या है, ऐसा नहीं, वो बात नहीं है। आपको जैसा मैंने कहा कि एक बार इंप्रेशन बन जाता है तो वो बन जाता है ना फॉरएवर, इसलिए आपको ये केयर लेनी है। ओके, बाकी हंसो, हंसो गाओ, खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ, ये तो करना ही है आपको। बस मेडिकल कॉलेज है, छोटी वर्ल्ड दुनिया, छोटी दुनिया है, तो थोड़ा सा
आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। इतना ही मेरा पॉइंट था इस वीडियो को बनाने का। आगे और ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो।